मई 2003 शाम करीब 6:30 बजे लखनऊ के निशातगंज में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि मरने वाली महिला का नाम मधुमिता है। बीते गुरुवार को कैंसर से जूझ रहे मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एक शूटर प्रकाश पांडे की मौत हो गई। शूटर प्रकाश पांडे की मौत के बाद फिर से मधुमिता शुक्ला हत्याकांड चर्चा में आ गया। क्या है 2003 के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की पूरी कहानी, जानते हैं आज की संडे बिग स्टोरी में। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली मधुमिता शुक्ला महज 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताओं का मंच पर पाठ करने लगी थी। अपनी कविताओं में देश के पीएम तक को खरी खोटी सुनाने वाली इस युवा कवित्री का बाहुबली मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से संपर्क हुआ। घर में आने जाने की वजह से मंत्री की पत्नी मधुमणि से भी संपर्क बढ़ गया। इसी दौरान मधुमिता और अमरमणि के बीच इश्क परवान चढ़ गया। इस दौरान मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। वो मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर शादी का दबाव डालने लगी, जिसके बाद ही मधुमिता की हत्या की साजिश रची गई। मधुमिता हत्याकांड को लेकर रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि घटना स्थल पर मौजूद मधुमिता की छोटी बहन निधि से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से प्रेग्नेंट थी। उसका 3 से 4 महीने का गर्भ था। फिर डीएनए टेस्ट अमरमणि के खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत बना। एक हफ्ते तक मधुमिता का केस लखनऊ पुलिस के पास था। इसके बाद 17 जून 2003 को केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। फिर सितंबर 2003 को अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट से अमरमणि को जमानत मिल गई, लेकिन गवाहों को धमकी मिलने के बाद देहरादून सेशन कोर्ट से अमरमणि और मधुमणि को 24 अक्टूबर 2007 को सजा सुनाई गई। इसके बाद अमरमणि को 13 मार्च 2012 को हरिद्वार जेल से गोरखपुर शिफ्ट किया गया। गोरखपुर में 11 साल 5 महीने की सजा के दौरान अमरमणि ने सिर्फ 16 महीने जेल में काटे। दरअसल अमरमणि को 27 फरवरी 2014 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, तभी से वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमरमणि जेल से बाहर कैसे आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहाई पर विचार करने को राज्य सरकार को सलाह दी थी। इसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित कर दिया। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला बताती हैं कि 2013 में अमरमणि ने अखिलेश सरकार के वक्त मर्सी पिटीशन डाली थी, लेकिन सरकार ने उसे दूसरे प्रदेश का कैदी बताकर रिजेक्ट कर दिया था। बाद में योगी सरकार ने 24 अगस्त 2023 को अमरमणि को रिहा कर दिया। अब सवाल यही है कि आखिर अमरमणि कहाँ है। बता दें 22 साल पुराने बस्ती किडनैपिंग केस में अमरमणि को 1 नवंबर 2023 को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। वहीं जब अमरमणि त्रिपाठी का कोई पता नहीं लगा तो पुलिस ने